स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकनॉमिक स्पेशल को लेकर है। इकनॉमिक स्पेशल में आज हमारी डिस्कशन होगी, एक प्रिंसिपल है जो कि रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है या थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी के ऊपर जो डिस्कशन है वो ये है कि इनका कहना ये था, इनका मानना ये था कि कहते थे कि अगर आपने आज कोई चीज़ फ़लाह के तौर पे की है या गवर्नमेंट ने कोई चीज़ आज के तौर पे फ़लाह के तौर पे की है तो उसके पीछे उसका खमियाजा बहुत सख्त भुगतना पड़ेगा, जो कि टैक्स की सूरत में होगा। जैसे कि लेट सपोज आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट आज दूसरे नेशन से बोरो करके या लोन के ऊपर आपको प्रोग्राम दे रही है, तो उसके बाद आपको क्या होगा कि इन फ्यूचर आपके लिए टैक्सेशन इंक्रीज़ होगी। जैसा कि आप जानते हैं ड्यू टू अगर हम अंडर डेवलप नेशंस को देखते हैं तो वहाँ यही चीज़ देखी जा रही है कि वो टैक्सेशन डे बाई डे उनकी इंक्रीज़ हो रही है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी है कि ये टैक्सेशन क्यों बढ़ रही है। तो टैक्सेशन इसलिए बढ़ती है कि ऑलमोस्ट आपका जो स्पेंडिंग है, वो जो गवर्नमेंट आप पर स्पेंडिंग कर रही है, वो स्पेंडिंग क्या कर रही है, वो स्पेंडिंग किसी से बोरो करके कर रही है। और जब वो बोरो करके करती है तो ऑलमोस्ट ये इनका रिकार्डियन प्रिंसिपल है कि अगर वो आज बोरो करके आपको कोई फैसिलिटी दे रही है या कोई रिलायबिलिटी दे रही है तो ऑलमोस्ट अगले फ्यूचर में आपको उसका मज़ीद टैक्स बाहर उठाना पड़ेगा। इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि अगर आप पिछले साल टैक्स कम दे रहे थे तो इस साल आपका टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो है वो गवर्नमेंट अपना जो लॉसेस थे उनको बोरोइंग से पूरा कर रही थी, लेकिन अब वो जो बोरो हैं वो मज़ीद बढ़ रहे हैं। अच्छा, अक्सर लोगों की यहाँ ये डिबेट होती है कि वो कहते हैं जी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, उनके पास जो इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उस पावर को या प्रेस्टीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बेसिकली जो इनका आइडिया है, जो इनका कोर आइडिया है वो ये है कि अगर वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं या आपको कोई वेलफेयर कर रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर जो कि उन्होंने किसी से बोरो करके किए हैं, तो ऑलमोस्ट उसका जो खमियाजा है वो नेशन को आगे चलकर बहुत ज़्यादा शदीद भुगतना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेशन हाई करती है तो फिर क्या होता है कि लोग अपनी स्पेंडिंग को रोक लेते हैं, अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। और मोस्ट ऑफ दी अंडर डेवलप नेशन ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेट्स सपोज अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में जो वो कमा रहे हैं वही कमा के खर्च कर रहे हैं और उसी पे उनका जो है कंडीशन हो रही है। लेकिन अगर हम इसी को अर्बन एरियाज़ के अंदर बात करते हैं या यानी देही इलाकों के अंदर बात करें तो देही इलाकों में कंडीशन क्या हो रही है, देही इलाकों में कंडीशन और चेंज हो रही है और शिफ्ट हो रही है। ठीक है, यानी अगर हम इसको यूँ देख लेते हैं कि अगर रूरल वे में देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे लोग स्पेंडिंग बहुत कम करते हैं, उनकी स्पेंडिंग कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टैक्स रेवेन्यू कम आता है। लेकिन अगर हम अर्बन साइड पर देखते हैं यानी शहरी इलाकों में देखते हैं तो वहाँ पर क्या कंडीशन है, वहाँ पर ये कंडीशन है कि वहाँ पर जो वो अर्न कर रहे हैं वो वही सब कुछ टैक्स में दे रहे हैं, तो उनके पास कोई सेविंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो रिकॉर्डिंग का प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि जब आपके पास टैक्सेशन बढ़ेगी, जब आपका टैक्सेशन इंक्रीज़ होगा तो ऑलमोस्ट आपके लिए क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको समझना ज़रूरी वजह इसकी कि आप उसको जो है वो कहेंगे जी गवर्नमेंट ने हम पे टैक्स लागू कर दी है, हम पे चीज़ें लगा दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो आप पे जो स्पेंडिंग कर रही होती है वो उसी का रिटर्न वो रिसीव कर रही होती है, और अगर उसने लोन पे किया है ये सब तो ऑटोमेटिकली वो आपके फ्यूचर स्पेंडिंग से एसोसिएट होता है और आपके फ्यूचर स्पेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट आपके लिए एनालिसिस क्रिएट करना होता है। जब आप एनालिसिस क्रिएट करते हैं तो इस तरह की कई प्रिंसिपल आपकी नज़र से गुजरते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आप लोगों का जो लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है या लेवल ऑफ थिंकिंग होता है वो इंक्रीज़ हो पाता है। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपल करके समझाता हूँ कि देखिए लेट सपोज आपके पास दो तराजू हैं, ठीक है, दो तराजू हैं। अब उस तराजुओं में क्या हो रहा है कि आपने एक तराजू में आज जो है वो टैक्स रेज करने का सिस्टम डाला, टैक्स रेज किया, यानी अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे गए, आपने इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर किया, आपकी ऑक्यूपेशन स्ट्रांग हुई। जब भी आप करेंगे तो ऑलमोस्ट जो आपका फ्यूचर होगा वो आपके लिए आपके लिए हल्का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही पलड़ा आपका भारी होगा जब आपने टैक्सेशन नहीं दिए हुए होंगे, आप लोन ले रहे होंगे, किसी डेबिट कर रहे होंगे, और जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रेडिट और डेबिट अमाउंट आपके बैलेंसेस में नहीं होंगे, तो ऑलमोस्ट आपके लिए यहाँ पर एक मसला आ जाएगा कि आपकी जो सिचुएशंस होंगी वो फ्यूचर में जाकर
जाकर आपके लिए काफ़ी बड़ा एक गैप क्रिएट कर देंगे। उस गैप को पूरा करने के लिए क्या करेगा कि मनी जो अगले अगली दफ़ा गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट्स की टैक्सेशन बढ़ाएगी, उसके ऊपर टैक्स के रेट्स बढ़ाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी गवर्नमेंट ने आपको किसी से इमदाद लेकर किया था तो वो ऑलमोस्ट कोई इमदाद देता है तो उसके कोई ना कोई रीजंस होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजूहत होती हैं। जब वो इमदाद आपको मिली, आपने उस इमदाद को स्पेंड किया, ऑलमोस्ट वो किसी भी लोन था उसको अपनी लाइबिलिटी के तौर पर था, आपने उसे वापस करना था, तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली आपकी बोरोविंग बढ़ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर इनको मज़ीद रिकार्डियन के इक्वेशन से देखते हैं या उसके इक्वेशन के या उसके मेथड ऑफ डिस्कशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी सिमिलर हैं। गवर्नमेंट अगर दो वेज में फाइनेंशियल स्पेंडिंग करती है, पहली फाइनेंशियल स्पेंडिंग ये करती है कि वो टैक्स लेती है, आज टैक्स ले रही है, और कल वो आपकी जो बोरो मनी है यानी जो आपसे ली गई मनी है उसका इस्तेमाल कर रही है, और कल वो अपना जो चीज़ें हैं उनको पे कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता से अपनी चीज़ों को पे कर रही है। एक तो ये स्पेंडिंग होती है। दूसरी स्पेंडिंग क्या होती है कि आपके पास दूसरा मेथड ये होता है कि आपको सिमिलर हाउस होल्ड इफेक्ट्स होता है, यानी आपके पास क्या होता है कि आपके घर वाले भी उतनी ही स्पेंडिंग कर रहे होते हैं जितनी गवर्नमेंट आपसे बोरोविंग कर रही होती है। तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है। सिंपल सी बात समझते हैं कि दो घर हैं, एक छोटा घर है और एक बड़ा घर है, ठीक है। अब बड़ा घर क्या करता है कि वो छोटे घर वालों को इमदाद दे रहा है, ठीक है, एक वक्त पे इमदाद दे रहा है, वो चल रहे हैं उसके उस प्रोसेस में चल रहे हैं, लेकिन उनकी स्पेंडिंग लिमिटेड है। अगर तो वो इमदाद के साथ कोई ग्रोथ करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो फ्यूचर में उनके पास ज़्यादा पैसा आने की कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसा आने की कोई राह बन सकती है। अदरवाइज़ अगर वो उन्हीं पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी बड़े घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो जो छोटा घर वाला है वो आगे चलकर मज़ीद सख्त हालात से गुजरेगा बनस्बत इसके कि वो बड़े घर वालों की स्पेंडिंग से उसको कोई सेविंग बचे। अगर वो उस वक्त भी स्पेंडिंग करता रहेगा, सेम स्पेंडिंग कर रहा होगा, लेकिन वो जो उस छोटे घर में रह रहा होगा बंदा, वो बंदा जो है वो ऑलमोस्ट मज़ीद डिप्रिसिएट हो जाएगा और मज़ीद उसकी हालात जो हैं वो नागुज़ीर हो जाएंगे, गवारा नहीं हो पाएंगे, यानी उसका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद टाइम के राय उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी, क्योंकि वो छोटा घर वाला जो है उसकी स्पेंडिंग बढ़ रही है, ठीक है, और जो बड़े घर वाला है वो एक लिमिटेड अमाउंट उसको स्पेंड करने के लिए दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एग्जाम्पल ले लें कि एक छोटा घर है और एक बड़ा घर है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक छोटे घर को चलाने के लिए बड़े घर से इमदाद आ रही है, और बड़े घर से जब इमदाद आ रही है तो उस छोटे घर को चलाने के लिए जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम ये वाला मामला है। तो ये रिकॉर्डियन का पूरा प्रिंसिपल है, ये इसके ऊपर डील करता है, इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करता है। थ्योरी काम कैसे करती है रियल वर्ल्ड में? सिंपल सी बात है कि मैंने अभी आपको एक घर की मिसाल दी कि वो ज़्यादा पैसा ले रहे थे, उन्होंने पैसा लिया, ठीक है, और पैसा लेने के बाद क्या किया कि उन्होंने अपनी ही स्पेंडिंग के ऊपर काम किया, अपनी एक्सपेंसेस को पूरा किया। छोटे घर वालों ने बड़े घर से पैसा लेते रहे, तो ऑलमोस्ट आगे चलकर क्या हुआ कि उस फैमिली जो छोटे घर वाले थे उनके भी लोग बड़े हो गए, उनके भी लोग कारोबार या काम में आ गए। जब वो लोग काम में आए तो ऑलमोस्ट उन्होंने उस वक्त तक कोई प्रोडक्शन नहीं की थी, वो सिर्फ एक लेन अपने घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस को, जनरल एक्सपेंसेस को पूरा कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब आपके पास क्या होता है कि अब आपको मज़ीद मेहनत, मज़ीद टैक्स, मज़ीद पैसे की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो घर से तो लिमिटेड अर्निंग आ रही होती है और आपको मज़ीद पैसा जनरेट करना पड़ता है। फिर आप मज़ीद पैसा कैसे जनरेट करेंगे? आप ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं टैक्सेशन लगाएंगे, कहीं ना कहीं आप उसको किसी तरह से आप उसकी अर्निंग को इंक्रीज़ करने के लिए टैक्सेशन करेंगे, हायर बर्डन कर देंगे, लोगों के लिए गुड्स बहुत महंगी कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। बेसिकली ये रिकॉर्डियन का कंसेप्ट है। फिर बात क्या करते हैं कि हायर हाउस होल्ड सेविंग अगर उनकी, अच्छा, जब ये बढ़ती हैं, स्पेंडिंग बढ़ती हैं, जब स्पेंडिंग बढ़ेंगी तो ऑलमोस्ट वो जो घर है, जो बड़ा घर था, वो बड़ा घर भी सेविंग करने लगेगा, क्योंकि उसको भी सेविंग की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि जब आपके बाहर स्पेंडिंग बढ़ रही है, जब आपके ऊपर टैक्सेशन आ रहा है, हाई बर्डन हो रहा है, तो वो ऑलमोस्ट सेविंग करने लगेगा। जब वो सेविंग करने लगेगा तो ऑलमोस्ट आपके पास जो डिमांड आ रही है या आपके पास जो रिक्वेस्ट ऑन डिमांड मनी मिल रही थी, वो रिक्वेस्ट ऑन डिमांड मनी ख़त्म हो जाएगी। तो सूरत में क्या होगा, जो छोटे घर वाले हैं उनकी कंजप्शन लिमिटेड हो जाएगी, और उनकी कंजप्शन के अंदर एक फ्ला देखा जाएगा कि वो लिमिटेड तरीके से, वही सीधी बात है, जब वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऑलमोस्ट वो अपनी कंजप्शन लिमिटेड कर देंगे। जब कंजप्शन लिमिटेड करेंगे तो ऑलमोस्ट जो इकोनॉमिकल फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जी, ये थ्योरी मज़ीद कुछ फॉरवर्ड करती है सिस्टम को कि करंट आपकी इनकम क्या है, ठीक है,
और आपके ऊपर कर्जे कितने हैं। फिर वही बात करता हूँ कि जो छोटा घर था उसकी करंट अर्निंग क्या थी, और बड़े घर से वो जो पैसे ले रहा था वो क्या अर्निंग थी, ठीक है। उस पैसे को मिलाकर अगर वो अपनी अर्निंग में कुछ ऐड नहीं कर रहा था, उसकी अर्निंग में कोई एडिशन नहीं था, तो ऑलमोस्ट जब वो बड़ा घर दे रहा था तो एक वक्त में बड़े घर ने भी सेविंग शुरू कर दी। अब वो जो बड़ा घर स्पेंडिंग कर रहा था, उस बड़े घर की जो वेलफेयर थी वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि ऑलमोस्ट उसने कोई काम तो उसने किया नहीं, उसने सिर्फ अपने करंट एक्सपेंसेस को पूरा किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जस्ट डेप पे चलता रहा, ठीक है। फिर आपके पास कंडीशन क्या आती है, फिर आपके पास एक्सपेक्टेड फ्यूचर टैक्सेस, यानी आप गवर्नमेंट के हवाले से देखें तो गवर्नमेंट फ्यूचर टैक्सेस लगा देती है, लेकिन जब वो फैमिली बड़ी होगी, यानी जब उसके फैमिली के मेंबर्स बड़े होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी स्पेंडिंग को लिमिटेड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सीधी बात है, उनके पास अब वो बजट नहीं आ रहा। जैसे अब लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले या लेट सपोज 10 साल पहले एक शख्स 2,000 रुपये की वेलफेयर किया करता था किसी को, ठीक है। अब वो 2,000 रुपये की जो वेलफेयर किया करता था, तो क्या वो 2,000 रुपये की वेलफेयर आज उस तरह से काम करेगी जिस तरह से वो कल करती थी? 10 साल बाद तो उसकी पूरी फैमिली बड़ी हो गई, उसके और बड़े लोग बड़े हो गए, तो क्या 10 साल में वो एक्सपेक्टेशन बढ़ी? तो दैट इज़ ए थ्योरी का बेसिक आइडिया है, ये आइडिया थ्योरी का है कि जब आप किसी से इमदाद लेके चल रहे होते हैं, तो अगर आप उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिव वे में काम नहीं कर रहे, जस्ट आप स्पेंड कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को पूरी करने के लिए, तो ऑलमोस्ट फ्यूचर में आपके लिए टैक्स और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर आता है जी फ्यूचर इनकम आपकी मज़ीद अगर नहीं बढ़ती है, आप नहीं बढ़ा पाते हैं फ्यूचर इनकम, तो ऑलमोस्ट वो भी आपकी श्रिंकिंग हो जाती है, यानी आपका जो आप टैक्स ले भी रहे होते हैं तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, यानी उस टाइम पे भी वो आपके लिए एक फ्ला क्रिएट करता है। फिर अगर यहाँ बात करते हैं एक और चीज़ की, अब यहाँ देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, अब ये यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि ये थ्योरम इस तरह से काम करता है कि ये कहता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस के ऊपर काम करें, शॉर्ट टर्म पोजीशंस के ऊपर काम ना करें। और हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो कहते हैं कि जी छोटा छोटा मोस्ट छोटा छोटा आइटम जो है उसको यूटिलाइज कराएं। तो अब हम यहाँ यही बात समझना चाहते हैं कि फिनेंशियल पोजीशंस जो है वो लिटरली जो रिकार्डियन प्रिंसिपल है उसके साथ बड़ा एम्फेसाइज करती हैं, और जो खासतौर पर जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वो फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग उनके पास नहीं बन पाती, वो प्लानिंग नहीं कर पाते। छोटा सप्लीमेंट्री इलेक्शंस होते हैं, सप्लीमेंट्री इलेक्शंस के अंदर उनकी वो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके मास्टर प्लान्स क्लियर नहीं होते। तो ये तमाम मामला जो हैं वो एक तरह से एक सवाल क्रिएट करते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। यहाँ रिकार्डियन का एक और कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, यही बेसिक कंसेप्ट है कि जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपना सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग कर रही होती हैं। सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग क्या होती है, उससे कोई अर्निंग नहीं होती, वो आपने स्पेंडिंग करनी होती है ताकि आप अपने जो आवाम है या अपने लोग हैं उनको उन लोगों को जो है स्ट्रेटेजिकली उनको ले कंट्रोल करके चलें। इसमें सबसे पहले क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को बेनिफिट करता है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कैश की रसाई नहीं होती, तो वो उसके लिए कैश रसाई की भी प्रॉपर तरीके से लेके चलता है, जो उसकी सोशल सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है कुछ चाइल्ड फैमिली बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक तरह से उनके ऊपर स्पेंडिंग होती है जिसका कोई रिटर्न नहीं होता, कोई रिफंड नहीं होता। फिर उसके बाद होता है बहुत सारी पेंशन्स हैं, एजुकेशनल सपोर्ट्स हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर यूनिट्स चल रहे होते हैं, उन हेल्थ केयर यूनिट्स को असिस्ट कर रहा होता है। तो ये तमाम जो प्रोग्राम होते हैं ये कहीं से भी इनकम फूड और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही होती है। अब ये अगर लेकर कर रही है, अगर तो ये टैक्स के ऊपर रिटर्न आ रहा है, यानी आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टैक्स है, आपके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ा हुआ है, आपके पास बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, तब तो आपके लिए बड़ा काम करेगी। लेकिन अगर ये इस तरह से है कि आप किसी से उधार लेके करते हैं, कर्ज लेके करते हैं, तो जो आम घरेलू सारिफ है या आम घरेलू बंदा है उसको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि फ्यूचर में उसने इसकी कॉस्ट भरनी है। अगर वो आज कोई प्लेजर ले रहा है, गवर्नमेंट उसको कोई प्लेजर दे रही है जो कि उधार पर है, तो ऑलमोस्ट फर्दर वक्त के साथ साथ वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर बात करते हैं जी वेलफेयर स्पेंडिंग। अगर हम वेलफेयर स्पेंडिंग की बात करते हैं, अगर ये वेलफेयर स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो जाती है, तो आज का जो हाउस होल्ड है यानी जो आज के सारिफ हैं उनकी कंडीशन क्या होगी, वो फ्यूचर में एडिशनल सेविंग करेंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आज हम इस चीज़ को कोलैप नहीं कर पाए तो हम फ्यूचर में मज़ीद जो है परेशान हो जाएंगे। तो वो जिसकी वजह से सेविंग करेंगे तो वो ऑलमोस्ट कैश मनी रखेंगे, दूसरी चीज़ें रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो है
कैश मनी रखेंगे, गोल्ड रखेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत बुरी तरह एब्रप्ट होंगी और तब मुतासर होंगी। तो ये ज़रूर समझना ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग इकनॉमिस्ट आपके लिए ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सिचुएशन के अंदर इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। इसकी एक सिंपल सी मॉडर्नाइजेशन को देख लेते हैं, कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 100 बिलियन वेलफेयर किया, ठीक है, वेलफेयर किया, जो कि शॉर्ट रन में बड़ा अच्छा रहा, शॉर्ट रन में उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और गवर्नमेंट को वेलफेयर करने की वजह से क्या हुआ कि वो जो घरेलू सारिफ था उसकी मदद हुई, घरेलू सारिफ ने अपनी जो है इनकम इंक्रीज़ की, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो गई। अब क्या होता है कि रिकार्डियन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है कि अगर हाउस होल्ड ये थिंक कर ले, ये सोचता है हाउस होल्ड मोस्टली, क्योंकि जब गवर्नमेंट के हालात होते हैं तो उसको लगता है कि सारिफ को कि भाई ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए। तो गवर्नमेंट जब वो बोरो करके जिस मनी को दे रही होती है तो वो हायर टैक्सेस के ऊपर जा रही होती है, तो वो क्या करता है, वो सेविंग करने लगता है। वो सेविंग कैसे करता है, वो गुड्स अपने पास रख लेगा, अपने पास चीज़ें रख लेगा, अपने पास जो है वो ज्वेलरीज वगैरह ख़रीद के रख लेगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या करेंगी, ये उसकी स्पेंडिंग को कम कर देंगी एट द टाइम ऑफ दैट। वैसे तो आप जब उसको देखेंगे, वो जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो इंक्रीज़ देगा, एक हल्का सा इंक्रीज़ आएगा आपकी ग्राफ के अंदर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ देर से बाद वो ग्राफ जो है वो वापस डाउनफॉल की तरफ चल पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो स्पेंडिंग के साथ साथ सेविंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो सेविंग करेगा, क्योंकि उसे ज़रूरत होगी। अच्छा, अब कंडीशन क्या होती है कि अब जब हम उन्होंने सोचा हुआ होता है कि हायर टैक्सेशन हमें भरनी पड़ेगी कॉस्ट, तो वो उससे पहले ही उस चीज़ को अपने पास सेव करने लगते हैं, अपने पास डिमांड करने लगते हैं, जिसकी वजह से डिमांड मनी की जो है मार्केट में बड़ी वो आ जाती है, ठीक है। जैसे वो केनेशियन का कंसेप्ट है ना कि डिमांड सप्लाई जो है मनी की बड़ी तेज़ी से मुतासर होती है। तो जब हम इस तरह के हालात देखते हैं, इस तरह की कंडीशन देखते हैं, तो ये भी बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। और जब डिमांड मनी होती है तो लोग होर्डिंग शुरू कर देते हैं, स्पेकुलेशन शुरू कर देते हैं। अब दैट इज़ ए फैक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में दरार पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो रिकार्डियन का कंसेप्ट है, रिकार्डिंग इस पूरे को समझाता कुछ इस तरह से कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है कब कम होगी, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है एक्सपेक्टेड अर्निंग या एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर स्पेंडिंग है उसके बारे में आपकी कोई ख्यालात बनेंगे, तो ऑलमोस्ट ये चीज़ होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है उसका कोई नेसेसरीली क्रिएट नहीं होगा लार्ज अमाउंट, या उसका कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंजप्शन नहीं होगी। वो क्या होगा कि वो सेविंग लॉकर्स में चले जाएगा और गवर्नमेंट को मज़ीद लोन के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। थोड़े से ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है इसका, क्योंकि इसका सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करता और नॉट फुली इक्विप्ड है कि वो अप्लाई किया जा सके। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो लोगों के पास खैरात पहुंच रही है, जो वेलफेयर कर रहे हैं, अब आती है मेजर बात, कंडीशन। अब समझिएगा कि अब बेसिकली जो कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ना तो उन्हें ये पता है कि भाई खैरात कहाँ से आई है, ना उन्हें उनके ये हालात हैं कि वो सेविंग कर सकें। वो जैसे ही उनके पास खैरात या वेलफेयर आ रही है, वो वेलफेयर को फ़ौरन के फ़ौरन खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें इतनी बड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ऑन दी स्पॉट कर देते हैं, कोई सेविंग उनके पास नहीं आती। रिकार्डिंग का प्रिंसिपल यहाँ पर भी अपने एक फ्ला छोड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पीपल्स यानी जो लोग हैं, हाउस होल्ड है, जो कस्टमर है, उसको ये नहीं पता कि फ्यूचर में ये कितना टैक्स लगाएंगे। इस वजह से भी वो अपनी सेविंग को नहीं कर सकता, उसे नहीं अंदाज़ा होता। तो यहाँ भी एक इसका पॉइंट जो है फ्लॉ की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद आते हैं जी, हाउस होल्ड एक और काम करता है कि वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मनी बोरो करते हैं और उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स पहले से ही होती हैं, और वो कैन जब इजीली मनी आती है तो ऑलमोस्ट उनको जो है रोकने का कोई आसरा नहीं होता। लेट सपोज आप लास्ट टाइम देखें भी पिछले 10-12 साल में कि जब इन्होंने बहुत ज़्यादा इमदादी प्रोग्राम लगाया, बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट की, तो अब क्या लोगों ने क्या किया, बेदरेर स्पेंडिंग शुरू कर दी और बेतहाशा स्पेंडिंग शुरू कर दी। और उन्हीं लोगों ने स्पेंडिंग शुरू की जिनके पास लोअर इनकम थी, जो लोअर इनकम थे, ग्राफ थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ाई। अब इससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि उस वक्त भी कोई सेविंग नहीं रही, और आगे चल के तो वैसी सेविंग नहीं रही, और वैसे ही वो बोरो लेके कर रहे थे, उधार लेके कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट वो और एक नया मसला। फिर आते हैं जी एक और कंडीशन के ऊपर कि यहाँ पर जो है किसी को ये केयर नहीं होती, जब पैसा उनके पास इजीली आ रहा होता है हाउस होल्ड के पास, तो वो ये केयर नहीं करते कि फ्यूचर में हमारे हालात कहाँ खड़े होंगे।
ठीक है, उन्हें ये नहीं पता होता, वो कहते हैं आज खाओ, आज मज़े करो, आज अय्याशी कर लो, हमारा कल का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो यहाँ पर रिकार्डियन का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा अपना ड्रॉबैक शो कराता है, उसके ड्रॉबैक हैं। फिर आता है जी गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम। जब गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती हैं, तो लोग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज किसी ने कोई प्रोग्राम कराया आपको, आपने क्या किया, वो प्रोग्राम किया कि शायद हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर आपने वो प्रोग्राम किया तो ऑलमोस्ट आप उसके अंदर कोई फ्यूचर में काम नहीं कर पाए और प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो इस वजह से वो भी आपके लिए एक तरह से सिस्टम बनता है, वो भी एक कंडीशन बनती है। फिर आते हैं जी वेलफेयर स्पेंडिंग एक और काम करती है कि ये आपके लिए कंजप्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्लो कर देती है, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है कि एक झटका तो लगता है, बहुत अच्छा झटका लगता है जब शॉर्ट रन में बात करते हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये आपके लिए एक परेशानी का मामला खड़ा हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर और आपकी इकोनॉमिक रिजल्ट के ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफरेंस करके देखते हैं कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। देखें जी, रियल वर्ल्ड और रिकॉर्डियन प्रिंसिपल दोनों के दोनों किस तरह से हैं, तो हम इनको भी डिफाइन कर लेते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ रिकॉर्डियन प्रिंसिपल को देखते हैं, तो रिकॉर्डियन प्रिंसिपल कहता है कि पीपल आगे देखते हैं, यानी आने वाले वक्त में देखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, पीपल आने वाले वक्त के अंदर नहीं देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ वो अगर रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो लोगों का करंट मूड होता है, करंट नीड्स होती हैं जिसके ऊपर वो स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, उनका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता रियल वर्ल्ड के अंदर। पीपल जो हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के डेप्थ को, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली किसी भी कंट्री के अंदर उन्हें ये नहीं पता होता गवर्नमेंट ने कर्जा लिया, कहीं से लिया, बस हमारे पास पैसे आ गए, हमने उसे इस्तेमाल कर लिया। रियल वर्ल्ड के अंदर ये कंडीशन होती है, ठीक है। और ना उनको साइज का पता होता है, ना इफेक्ट का पता होता है, ये चीज़ें। अगर कोई सीधी बात, अगर आप इकनॉमी पढ़ रहे हैं और आप इकनॉमी से रिलेटेड हैं तो आपको तो ये चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन अगर आप किसी चाय के होटल वाले से बोलेंगे तो वो कहेगा जी ये क्या बातें कर रहे हो, डेब्ट कौन सा होता है, कर्जा क्या होता है, क्या कंडीशन है। बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज होगी, बहुत कम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो ये चीज़ समझिएगा कि हर हाउस होल्ड को ये नहीं पता होता कि अगर वो कर्जा लेके दे रही है तो अगले महीने में वो क्या करेगी, ठीक है। रियल वर्ल्ड इस तरह से चलती है, और जो इनका थ्योरम है वो यहाँ फ्ला बैक दिखाता है अपनी। फिर वो कहता है कि इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आएगी, मे बी सेव करेंगे, जब एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो सेव करेंगे, लेकिन जब उनकी पहले ही इनकम कम थी, वो पहले ही उनके पास स्पेंडिंग कम थी, वो अपनी ख्वाहिशों को पहले रोक के बैठे हुए थे, तो ऑलमोस्ट जब उन्होंने अपनी ख्वाहिशें पूरी करी या अपनी वांट्स या अपनी कह रहे थे नीड्स भी पूरी की, तो ऑलमोस्ट उनके पास वो पैसा रुका ही नहीं, वो पैसा बचा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी फ्यूचर टैक्सेस आर कंसीडर्ड, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि टैक्सेस आर अनसर्टेन, यानी टैक्सेस कंसीडर नहीं किए जा सकते, पता नहीं है कि अगले महीने में क्या लगाया जाएगा, पिछले महीने में क्या होगा। तो इसकी वजह से कभी भी लोग अपना फ्यूचर के लिए नहीं स्पेंड कर पाते, ना फ्यूचर के लिए सेविंग कर पाते। फिर दूसरी बात आती है कि अगर आपने किसी से ले लिया है तो क्या लिमिटेड लिया है या आपने मज़ीद एक्स्ट्रा लिया है, तो ये तमाम चीज़ें भी बड़ी डिपेंड होती हैं कि अगर आपने किसी से लिमिटेड लिया है तो उन्हें नहीं पता होता कि ये लिमिटेड आ रहा है, ठीक है। उन्होंने पता होता है कि उन्होंने बस स्पेंडिंग करनी है, क्योंकि वेलफेयर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर क्रिएट करती है। इस तमाम डिस्कशन की जो लुबाब है वो ये है कि रिकॉर्डियन ये कहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो डेब्ट लेकर करती है और टैक्स अगर देती है, ताकि हैवी टैक्सेशन करती है तो लोग सेविंग करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, और जैसे ही उनके पास पैसा आता है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि प्रोडक्टिव मेजर्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही बहुत लोअर इनकम पे होते हैं। तो जब उन पर वेलफेयर स्पेंडिंग की जाती है तो ऑलमोस्ट वो वेलफेयर स्पेंडिंग उनकी इतनी सारी नीड्स होती हैं जिसके अंदर वो लिमिटेड डिमांड्स को, लिमिटेड नीड्स को पूरा कर पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये थ्योरी जो है यहाँ पर एक और कंडीशन क्रिएट करती है कि हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कभी भी नहीं हो सकती, वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो बहुत लिमिटेड कंज्यूमर है, यानी जो पुअरिटी की लाइन पर है, वो उसकी कभी भी ये फ्यूचर स्पेंडिंग के हवाले से कोई वो नहीं होगी। वो कहेगा आज आ गया है, आज इस्तेमाल कर लो, कल की देखी जाएगी। तो ये उनकी पटिशन है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डेब्ट हो गया, क्रेडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये टैक्सेशन हर किसी को नहीं पता होता, हर किसी की एनालिसिस नहीं होती। सीधी बात है, अगर आप इकनॉमिक्स से रिलेटेड हैं तो आपसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे
ऐसे होंगे जिनको ये भी कंडीशन नहीं पता होगी कि टैक्सेशन होती क्या है, टैक्सेशन किस सूरत में लिया जाता है, किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स तो पढ़ ली लेकिन वो टैक्सेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाए कि किस प्रॉपर वे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंटेंसी का टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है। तो जब अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ यार ये चीज़ जो है टैक्सेशन और बोरोविंग किस तरह से होगी, किस तरह से टैक्सेशन लगेगा, या किस तरह से टैक्स रिटर्न फाइल होंगे, या किस तरह से टैक्सेशन आगे जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो शॉर्ट वे के अंदर टैक्सेशन का मेजर्स होता है वो मालूम नहीं होता। तो ये कंडीशन समझिएगा कि हाउस होल्ड को भी इसी तरह नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सा टैक्स बढ़ेगा, कौन सा कम होगा। ये तो एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट लेवल पे हैं, जो अकाउंटेंसी लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका जो सिस्टम है उनको ये अंदाज़ा होता है कि ये बोरोविंग किस तरह से काम कर रही है, ये बोरोविंग किस तरह से जा रही है। फिर समझिए सिंपल सी बात कि गवर्नमेंट अगर आज कुछ दे रही है तो ऑलमोस्ट उस टुमारो वो उसके हैवी टैक्स लेगी, हैवी टैक्सेशन करेगी आपके ऊपर, और आपकी जो स्पेंड होगी वो एडिशनल इनकम हो जाएगी, ठीक है। यानी आप उसकी जो एडिशनल इनकम है उसको स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत होगी, आपकी आज की जो ज़रूरत पूरी हो रही है वो ज़रूरत कर्जे पे पूरी हो रही है, और कल जो है वो आपके लिए वही चीज़ वबाले जान बन जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से आपका बड़ा सिस्टमेटिकली आप जो है वो कवर कर पाते हैं। और ये हर किसी को नहीं पता होता ये टैक्सेशन, ये तमाम मामला, डेबिट क्रेडिट, क्योंकि बहुत कम आवाम होती है। इवन दो आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वहाँ के ऑनर्स को भी नहीं पता होता कि यार क्या चल रहा है। वो कहते हैं बस ठीक है ये काम करो और आप ना ये काम करके दे दो। अनएक्सपेक्टेडली अगर हम अपनी अंडर डेवलप नेशंस की बात करते हैं तो यहाँ के जो ओनर्स हैं, ये हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी कहते हैं बस गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है चलने दो, आज का करो, कल की नहीं सोचो, कल की स्पेंडिंग नहीं करो। तो ऑलमोस्ट ये जो रिकार्डियन प्रिंसिपल है ये इस वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर काम नहीं कर पाता और समझ नहीं आता रियल वर्ल्ड के अंदर।